एक बार बोला कि ये इस तरह से आजकल प्रोफाइल लाइट लगाई जा रही है, तो उन्होंने बोला जैसे लगती है लगवा दो। एल्यूमिनियम वाला जो काम है हमारा पिछले कल कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा बचा हुआ उसको आज करेंगे कंप्लीट चल के, और एक आपको छोटा सा टूर देंगे वहाँ का कि एल्यूमिनियम किचन में जो बोलते हैं कि ड्रॉर नहीं बन सकते हैं, उसका पूरा टूर देंगे। और साथ में उससे पहले मैं जाने चौखट जो हमें कल बनाने को बची हुई थी 2, वो जाना चौखटे उनको फिटिंग करेंगे। उसके बाद जाएंगे किचन वाले काम में, छोटा सा टूर देंगे। और आप स्पोर्ट बना के रखो आप थोड़ी सी, और इनको स्टेप बाय स्टेप में अब मैं लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे। बाकी अब मैं कोशिश ये करूँगा कि रोज़ का रोज़ जो है वीडियो डालना शुरू करूँ। बाकी आप अपना स्पोर्ट बना के रखो और फिर से एक बार शुरू करते हैं। और बाकी जो स्टोरेज वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो पहले चलते हैं, जो किचन वाला काम उसको बाद में देखते हैं। और जो पहले हमने लगानी है चौखट, तो वो चलते लगाने के लिए अब कस्टमर को तो हमने समझाया, मिस्त्री को समझाया कि टाइल के बाद में लगाई जाती है एल्यूमिनियम की फ्रेम्स और दरवाजे के साथ में, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं पहले फिट हो जाएंगे, मैंने पहले किया हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे बोल रहे हैं वैसा कर देना चाहिए। तो मेरा तो सोच यही है कि जैसा कस्टमर बोल रहा है उसको एक बार बोलो, 2 बार बोल लो, तीसरी बार जैसा बोलता है कस्टमर वैसा कर देना चाहिए। तो कस्टमर की डिमांड थी कि चौखटे लगाने की टाइल से पहले, तो टाइल अंदर से लगा रहे हैं। तो आप वहाँ पर चल के देखो आप, और आपको क्या लगता है कि चौखट एल्यूमिनियम की पहले लगा देनी चाहिए बाथरूम में जब बाद में? रिकमेंड करता हूँ कि टाइल लगने के बाद में ही एल्यूमिनियम का दरवाज़ा और चौखट लगानी चाहिए साथ में एक टाइम में। जो गैप वगैरह आता है साइड में वो सिलिकॉन ट्यूब के साथ कवर हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना कोई। तो चौखटे यहाँ पर बन के बिल्कुल तैयार हैं, ये दोनों चौखटे। अब इनको फिटिंग के लिए जाना था, उसके लिए हमें एक लंबी तार चाहिए, हैमर ड्रिल चाहिए, और जो टूल चाहिए हमें बहुत सारा पड़ा हुआ है किचन वाली साइड पर। तो वहाँ पर गया छोटा भाई लेने के लिए, तो वहाँ से वो लेके अब तो फिर चलते हैं इन दोनों चौखटों को फिट करने के लिए। और एक हमने, आपको याद होगा, हमने एक स्टेनलेस स्टील की स्टेयरकेस का काम किया था फ्लोर में। तो वहाँ पर उनका फ़ोन आया था कल कि वहाँ पर भी लगने 2 दरवाजे एल्यूमिनियम के, और साथ में उनके वहाँ पर कुछ दरवाजे जो लगे हुए हैं उसकी रिपेयरिंग है। दोस्तों बारिश में आना पड़ा भाई, एक चौखट तो हमारी ठीक हो गई, लेकिन दूसरी जगह उन्होंने, जब हमने साइज लिया था चौखट का तब वहाँ पर प्लास्टर नहीं किया था, लेकिन अब एक जगह कर दिया प्लास्टर साइड में, तो वहाँ पर ये इतना बढ़ गया भाई, ये लगभग 2 फुट। अब उस चक्कर में भाई ये वाली यहाँ दुकान से काट के लेके जानी पड़ेगी, ये निशान लगाया। तो इस चक्कर में दुकान पे आना पड़ा। हैंड ग्रेनेड भी मेरे को याद था कि ले चलते हैं, लेकिन भाई ना वो चक्कर लगना था। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, अब तो आगे दुकान पे उसकी कटिंग करते हैं और फिर चलते हैं। फाइनली दोस्तों की इसकी कटिंग अब लेके चलते हैं। और साथ में मंगवाया था एक स्टार और ये बिट, ये लेके जानी पड़ेगी। दोस्तों फाइनली जहाँ पर हमारी चौखट फिटिंग का काम हो गया कंप्लीट। बारिश नहीं रुकने वाली भाई, बारिश में करना पड़ा बाहर काम। बाकी बच्चे चौखटे लगा दिए हमने। अब यहाँ ये टाइलें अपनी लगाकर टाइलें पूरी लग जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर आएंगे अब दरवाजे लगाने के लिए, दरवाजे वेंटिलेटर बनेंगे। तो चलो फिर अब चलते हैं दोस्तों। खाना खा के पहुँच गए दुकान पर, और बाकी अब जा रहे हैं एल्यूमिनियम वाले काम पर। तो अभी टाइम हो गया लगभग 3 साढ़े 3 बज गए हैं। आज दरवाजे में काफ़ी टाइम लग गया। दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारी किचन का जो काम है ये सारा अब कंप्लीट हो गया है। ये हमारा शोकेस आ गया ऊपर वाला। अब यहाँ पर ये क्रॉकरी एरिया यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ कुछ भी किचन के रिलेटेड सामान रख सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली बना हुआ है क्रॉकरी एरिया। और यहाँ पर हैंडल जो है काफ़ी बढ़िया, हमने सारे स्टील में यूज़ किए ये वाला है।
ये ऊपर वाला भी एक, और यहाँ पर एक आ गया इस तरफ शोकेस, और यहाँ पर भी बीच में एक सेल्फ दे दी मैंने ग्लास की, और यहाँ पर दी हमने स्लाइडिंग डोर। तो ये इस तरह से, और एक यहाँ पर दी हमने शोकेस ऊपर। यहाँ पर हमने काफ़ी सामान आ सकता है ऊपर। बाकी यहाँ पे हमने यूज़ किया है स्लाइडिंग डोर का। बाकी ये नीचे सारा इनका कंपार्टमेंट, पूरा कैबिनेट बिल्कुल तैयार है, उसमें डलेगी सारी बास्केट। बिल्कुल चलने में स्मूथ है भाई एल्यूमिनियम में। तो ये सारे कटलरी एरिया आ गया। और यहाँ पर हमने गैस सिलेंडर के लिए एरिया, ये वाला जगह, और ये सारा बनकर तैयार है। बाकी यहाँ पर जैसे ड्रम वगैरह लगते हैं स्टोरेज के लिए, तो यहाँ पर वो काम हो जाएगा। तो सारे सॉफ्ट क्लोज हिंजेस लगे हुए हैं, और सारे हिंजेस हमने यूज़ किए हैं CP सेंचुरी के। यहाँ पर हिंजेस सारे यूज़ किए गए हैं। और बाकी अब आपको दिखने में यहाँ पर लाइट लगी हुई थोड़ी कम, कि थोड़ा अंदर लग रहा होगा। तो चलो अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से। तो अब देखना दोस्तों, यहाँ से तो ये लाइट आई है यहाँ से, अब देखो। तो दोस्तों अब देखो यहाँ से, तो अब जो है एकदम लुक चेंज हो गई भाई पूरे शोकेस की। यहाँ से आप देख सकते हो, और यहाँ पर भी अब जैसे ये सामान अंदर रखा होगा, तो अंदर काफ़ी रोशनी मिलने वाली है अंदर। हमने इनको एक बार बोला कि ये इस तरह से आजकल प्रोफाइल लाइट लगाई जा रही है, तो उन्होंने बोला जैसे लगती है लगवा दो। तो भाई काम करने का मजा भी आता है। वैसे त्रिंजा मिलना होकर जाएंगे बाया बल्दर होकर, तो यहाँ से एक बार करते ट्राई आज।